सुरसंड विधानसभा क्षेत्र। हमारे साथ ब्रजेश कुमार जालान जी हैं, जो पुपरी नगर परिषद के चेयरमैन भी हैं और जनता दल यू के प्रदेश महासचिव हैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ के। अभी जो वर्तमान बिहार में स्थिति है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, अतिक्रमण, जल जमाव, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा की हो, इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे, चूंकि ये नगर परिषद के चेयरमैन भी है तो इनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। और आज जो लगभग नगर परिषद पुपरी सबसे गंभीर समस्या पेयजल से जूझ रहा है, उस पर इनकी क्या योगदान है, क्या सहमति है बोर्ड में, उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप नगर परिषद पुपरी के चेयरमैन हैं और जल संकट बहुत बड़ा संकट है आपके यहाँ। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को नमन करता हूं और आपने एक सवाल किया है, मेरे दिल को छू गया ये सवाल। जल संकट, अभी पिछले 1 माह से हम लोग सारे काम को नीचे की ओर रखते हुए जल संकट पर ही फोकस कर रखे हैं। लगातार मेरी हम लोगों के आदरणीय डीएम साहब से भी मेरी बराबर बात हो रही है जल संकट पर, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे बोर्ड ने भी सर्वसम्मत से जल संकट पर निर्णय लिया है और मुझे अधिकृत किया है। सभापति जी, जैसा आप चाहें वैसा निर्णय लें, लेकिन जल संकट की कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम लोगों ने जो हमारा टैंकलोरी था, उसके अलावा भी कुछ टैंकलोरी की व्यवस्था करके एट प्रेजेंट हम लोग 10 टैंकलोरी के माध्यम से यहाँ 25 हमारे वार्ड्स हैं। लगातार मैं खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ जल की संकट है, जहाँ जहाँ से दूरभाष से हम लोगों को किसी भी ढंग का कोई सूचना प्राप्त हो रही है, हम लोग तुरंत गाड़ी को एकदम रेडी रखते हैं और वहाँ भेजते हैं, घर घर पानी पहुँचवा रहे हैं। चूँकि हमारे बस में फिलहाल यही है जी। नल जल की जो अवस्था है वो आपसे कुछ छुपी नहीं है कि बहुत सफलतापूर्वक काम नहीं कर रहा है। काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ठेकेदारों द्वारा वो काट दिया गया है, काम के दरमियान काट दिया गया है। उस पर भी हम लोग अपने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि उसको जैसे भी हो मरम्मती के लिए हम लोगों को फंड दिलवावे या किसी भी माध्यम से जल नल को चालू करवावे। लेकिन फिल वक्त हम लोग अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए बैठे हैं कि जल संकट के लिए हमारी जनता को जूझना ना पड़े। मैंने रात के 2-2 बजे तक खड़ा होके पानी का टैंक लोरी खुद से लोड कराया है और वार्डों में भेजने का काम किया है। फिर भी मैं जानता हूँ काम करने वाले से ही गलती होती है। हो सकता है 10% हम में भी कहीं कमी हो, संभव है, लाजमी है। आज भी आपके सीतामढ़ी का जो विधानसभा सुरसंड है, उसकी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया। चाहे विधायक कोई बने, विधायक का तो विकास हुआ, व्यक्तिगत तौर पे विकास हुआ, लेकिन आम लोगों का विकास नहीं हुआ। और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ वो बेरोजगारी की है आपके सुरसंड में। क्या मानते हैं? जी, मैं मानता हूँ आपकी बातों को कि बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से हमारे सीतामढ़ी जिले में जितने भी विधानसभा हैं, लगभग 8 विधानसभा हैं जी। सबों ने कुछ न कुछ अच्छा किया है जी। सब कहीं न कहीं जहां थे उससे आज आगे हैं जी। लेकिन हमारा सुरसंड विधानसभा आगे की ओर नहीं बढ़कर पीछे की ओर घसक रहा है। जी। तो कुछ कमियां रही हैं, लेकिन मैं आज जिस पोस्ट पर बैठा हूं, जहां बैठा हूं, मैं विधायक के बारे में या किसी बड़े नेता के ऊपर कुछ बोलूं ये उचित नहीं है। हाँ, जो बेरोजगारी की समस्या है वो आप भी घूम रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। चूंकि आप एक चैनल से जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ छुपा पड़ा नहीं है। यहाँ बूढ़े माँ बाप रहते हैं, पत्नियां रहती हैं, घर के मर्द आज बेंगलोर में, सूरत में, जयपुर में आदि आदि में जाकर बिजनेस करते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, यहाँ भेजते हैं, इनका भरण पोषण होता है। मेरी ये चाह है कि अगर जनता का जनादेश मिलता है, पार्टी का आदेश मिलता है, चूंकि हम एक एनडीए के सिपाही हैं, तो हम कुछ ऐसा करें, सरकार पर दबाव डालकर हो, किसी बड़े उद्योगपति से बात करके हो,
यहाँ एक ऐसी बड़ी 2-4 इंडस्ट्री लगवाऊं जहाँ लोग को यहाँ से पलायन ना करना पड़े और यहाँ रहकर वो अपने रोजी रोटी कमाएं और अपने माँ बाप, पत्नी और बच्चों के साथ अपना जीवन बसर करें। ये मेरी सोच है। अतिक्रमण और जल जमाव की क्या स्थिति रहती है सुरसंड देखिए, विधानसभा में? अतिक्रमण कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये टेम्पररी है। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, अतिक्रमण आता रहता है, जाता रहता है। हमारे जिला प्रशासन द्वारा अमूमन अतिक्रमण बाद चलाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, जो रोड रास्ते पर बैठकर दुकान चलाते हैं, उनकी आजीविका उसी से चलती है। जी। उस पर बहुत सख्त होना मेरे ख्याल से कहीं तक उचित नहीं है। जी। और तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। एक वेंडिंग जोन का निर्माण कर रहे हैं। हमारे पुपरी के जो एसडीएम हैं, वो भी काफी बढ़ चढ़कर हम लोग को सहयोग कर रहे हैं इसमें। अभी अभी उन्होंने 150 बाई 150 का एक टेम्पो स्टैंड के लिए भी जमीन दिया है। हम लोगों ने 92 डिसमिल का एक जगह चिन्हित किया है वेंडिंग जोन के लिए भी, जिस पर हम लोगों ने सरकार को यहाँ से आग्रह भेजा है कि वेंडिंग जोन के लिए के निर्माण के लिए कुछ राशि मुहैया कराई जाए, ताकि वहाँ एक अच्छे वेंडिंग जोन का निर्माण हम कर सकें। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति हाँ, है? स्वास्थ्य के लिए मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ कि सुरसन स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे है। जी। यहाँ एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जी। जहाँ जीवन की रक्षा की जा सके। अगर बुखार से ऊपर अगर कुछ भी होता है तो लोगों को दरभंगा, मिनिमम दरभंगा और पटना और दिल्ली के लिए भागना पड़ता है। आज पुपरी अनुमंडल मुख्यालय है और यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। आज भी हमें पीएचसी का सहारा लेना पड़ता है और पीएचसी की स्थिति है कि वहाँ पानी चू रहा है। जहाँ प्रसव कराया जाता है उस रूम में पानी चू रहा है। डॉक्टरों के बैठने के लिए कोठरी नहीं है। हम डॉक्टरों को या किसी को कितना दोषी ठहरा सकते हैं? जब तक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। सिस्टम में कमी मानते हैं क्या? बिल्कुल, हम सुरसन विधानसभा के लिए इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हमारे सिस्टम में यहाँ के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने आवाज उठाने में कमी करी है या उनकी इच्छा शक्ति में कमी रही है, जिस वजह से आज हम स्वास्थ्य के मामला में पिछड़ रहे हैं। आप जिस सरकार में है, जिस पार्टी में है, वो सत्ताधारी दल है और आप उसके एक व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के महासचिव हैं। जब आप जनसंपर्क के लिए सुरसंड विधानसभा में जाते हैं तो जो भी सरकार की योजनाएं होती है, जैसे अभी विगत कुछ दिनों पहले सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, जिससे गरीब लोगों को बहुत बड़ी सहयोग मिली, बहुत राहत मिली। उसी तरह और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आवास भी आता है। जब आखिरी पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने की बात होती है, सरकार जोड़ने की बात करती है, लेकिन जब आप लोग जनसंपर्क में पहुंचते हैं तो आज भी उन लोगों की समस्या जस की तस बनी है। उसके लिए आप जिम्मेदार किनको मानते हैं? प्रशासनिक पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि? देखिए, ऐसा है कि ये प्रचार प्रसार की कुछ कमी है। जैसे सरकार ने अभी 400 रुपया जो अभी इन लोगों को मिल रहा था पेंशन के 1100 किया, उसको 1100 किया। इसकी जरूरत इसकी है कि हम सरकार की नीति को आम जनता तक पहुंचा सके। अभी 125 यूनिट इन्होंने बिजली फ्री दिया, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और ये ही नहीं, इससे ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटा, एक सबसे पिछले बेंच पर बैठा हुआ ही परिवार उससे लाभान्वित हो रहा है। सब लोग लाभान्वित, इससे A to Z सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। इसमें है कि एक सूचना तंत्र होना चाहिए जिससे कि हमारे एकदम पिछले बेंच पर जो बैठे हैं व्यक्ति, उनको भी इन सब चीजों की जानकारी हो। ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, मानते हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल। 2025 के लिए आपकी तैयारी सुरसन से चल रही है? जी, मैं चूंकि सुरसन की जनता की जो मांग है, सुरसन विधानसभा की, चूंकि मैं तो पुपरी से बिलोंग्स करता हूँ। सुरसन का एक ये ब्लॉक है पुपरी सुरसन चरौर, 3 ब्लॉक मिला के एक 26 सुरसन विधानसभा है। तो एक मांग है, तो मांग के अनुरूप मैं एक निष्ठावान सिपाही के नाते लोगों से मिल रहा हूँ। अगर पार्टी का आदेश होता है तो मैं पार्टी के लिए कहीं भी खड़ा हूँ। आप जेडीयू में हैं, और भी पार्टियां हैं जेडीयू में, तो क्या आपके लिए विकल्प खुला हुआ है क्या? जी, जेडीयू के लिए तो एकदम, एनडीए के लिए तो हमारा विकल्प खुला है। यहाँ जो भी मान लिया एनडीए
ऐसे जिनकी भी दावेदारी होगी जी। और अगर उनका आदेश होगा तो हम सहस्त्र उनके इसके लिए तैयार हैं। यहाँ सुरसंड विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करेंगे? सुरसंड विधानसभा की जनता से मैं एक ही अपील करता हूँ कि आप ने जैसे 2023 में मुझे आशीर्वाद दिया जी, और मैंने आज 2.5 वर्षों के अंदर में एक पुपरी को नया पुपरी बनाया। जी, पुपरी के विकास में शायद मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। 1 रुपया 2 रुपया की योजना नहीं, हमने 40 करोड़ से ऊपर की योजना लाकर यहाँ पर दिया। रोड, रास्ता, नाला, पोखर, जनजीवन, हरियाली में सरकार की मदद से हम लोगों ने सारे काम को कराया। और इसी तरीके से मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मुझे अगर आदेश मिलता है, एक सिपाही को अगर आदेश मिलता है तो 5 साल के बाद छोड़िए, मैं 15 महीने का टाइमलाइन लेता हूँ। 15 महीने के अंदर में मैं सुरसंड की किसी भी समस्या को छोड़ूंगा नहीं हम लोगों और की हर सहयोग समस्या का समाधान का विकल्प आपके सामने मैं खोल कर रखूंगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या? सबसे पहली प्राथमिकता होगी मेरी बेरोजगारी। जो गरीब जी, यहाँ से दूर दराज जाकर अपने परिवार से रोजगार के लिए बरसों बरस बाद मिलते हैं, मैं और मेरी इच्छा है कि वो इसी क्षेत्र में रहकर अपना जीविका उपार्जन करें जी। और अपने माँ पापा बच्चों के साथ रहकर जीवन बसर करें। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। चलिए, ब्रजेश कुमार जालान जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।